हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 यानी चैप्टर 5 है आपका समांतर श्रेणी, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे और बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ गया था। इसी तरह से आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन कि दी हुई एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है आपको। यानी सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी बनानी है और उसके प्रथम 4 पदों को आपको लिखना है। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रथम पद ए दिया हुआ है। प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर आपके पास प्रथम पद ए हो, सार्व अंतर डी हो, तो हमारे पास पहला पद ए हो गया। हम समांतर श्रेणी बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा पद कैसे निकालते हैं? प्रथम पद में हम सार्व अंतर को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सार्व अंतर हो सकता है कि प्लस में हो सकता है कि माइनस में हो। तो प्लस में होगा तो उसी साइन के साथ जोड़ेंगे, माइनस में होगा तो उसी साइन के साथ जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहला पद यहाँ पर 5 है और यहाँ पे सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे +3 है। तो आप क्या करेंगे, +3 को आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। ये साइन सेम है तो यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा और फाइनली आपको 8 मिल जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर -3 होता सपोज दैट, तो आप -3 को ही जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा, 5 - 3 मिल जाएगा और यहाँ पे फाइनली आपको 2 मिलेगा अगला पद। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी आपका एपी समांतर श्रेणी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला पद ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो सेकंड पद क्या हो जाएगा, हम प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, सार्व अंतर को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास दूसरा पद प्राप्त हो गया। फिर दूसरे पद से तीसरा पद प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। उसका जो भी साइन हो, प्लस में हो माइनस में हो, ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें फिर से जब आप डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a + 2d। इसी तरह से a + 3d। और एक देखिए फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला पद में d कितना है, 0 है। दूसरा पद में d कितना है, 1d है। तीसरे पद में 2d है। इसी तरह से अगर आपको nवां पद बताना हो तो कैसे बताएंगे आप लोग, तीसरे पद में यानी 3 में से 1 माइनस करके हम d में मल्टीप्लाई करते हैं। चौथे पद में 4 में से 1 माइनस करके 3 आया, 3 का हम d में मल्टीप्लाई करते हैं। a हर जगह सेम है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, a + 0d लिख सकते हैं अगर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो nवां पद यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस हम क्या करेंगे, n में से 1 माइनस कर लेंगे इंटू डी। अब इस फार्मूले को आप रटते हैं, जबकि ये फार्मूला बहुत आसान होता है, रटने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला पद हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते चले जाएंगे। हर पद में जितने पदों की संख्या होगी, आपको जिस पद को निकालना होगा उसमें से आप 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे और a आपका सभी में रहेगा ऐड। प्रथम पद आपका सभी में ऐड रहेगा। दूसरा पद है तो 2 में से 1 माइनस करके d में मल्टीप्लाई करके a में ऐड कर देंगे। तीसरा पद है तो a + 2d। चौथा है तो a + 3d। इसी तरह से nवां पद होगा तो a + n - 1 इंटू d। ओके, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समांतर श्रेणी बना सकते हैं अपने से खुद से। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। खुद से आप करिए, पहले कॉपी पेन ले करके खुद से, और उसके बाद यहाँ पे जब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ तो उससे आप चेक करिए कि आपका आंसर सही आया क्या। जो भी आपका आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपसे क्या गलती हुई, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है 10, प्रथम पद आपको दिया गया है 10 और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है 10, पॉजिटिव में प्लस में दिया गया है। तो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं हम लोग, a करते हैं, फिर a + d हो गया, दूसरा पद a + 2d, तीसरा पद और a + 3d। आपको टोटल यहाँ पे 4 पद बताने हैं।
तो पहला पद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा पद के लिए क्या क्या करेंगे, हम a में d को ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे पद के लिए क्या करते हैं, 10 में 2d करेंगे, 2d का मतलब हो गया 2 इंटू 10, 20 हो जाएगा यहाँ पे, 10 प्लस 20। तीसरे पद के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिमिलरली 3 इंटू डी, कितना हो जाएगा 30। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और तो 10 हो गया यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40। ये तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आंसर हो गया। ये हमने समांतर श्रेणी बना ली और हमें केवल 4 पदों तक ही पूछा गया है, तो हम आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 पद तक यहाँ पे हमने लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए होंगे, सही सोल्यूशन आपने निकाला होगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप जिस भी पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देख लो आप यहाँ पर देखिए a की वैल्यू दी गई है -2 और d दिया गया है 0। अगर d की वैल्यू 0 दी गई होगी, याद रखिएगा उस समांतर श्रेणी के सभी पदों की संख्या समान होती है। फिर से सुन लीजिए आप लोग, जब भी d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस शून्य होगा, 0 होगा, उस स्थिति में उस समांतर श्रेणी के लिए सभी पदों की संख्या शून्य होगी, समान होगी। जैसे हमने यहाँ पे पहला पद लिख लिया -2, दूसरे पद में आप d ऐड करेंगे तो -2 में ऐड करेंगे तो आपको वापस -2 मिलेगा। तीसरे पद के लिए वापस से आप d ऐड करेंगे, a + 2d करते हैं आप, तो 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 0 करेंगे तो आपको वापस 0 मिलेगा, फिर से आपको -2 प्राप्त हो जाएगा। चौथे पद के लिए हम a + 3d करेंगे, 3 इंटू डी यानी 3 इंटू 0 करेंगे, वापस से आपको 0, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो वापस से आपको -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जब भी कॉमन डिफरेंस आपको ऐसे स्टेटमेंट के रूप में भी, या हो सकता है कि MCQ में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉमन डिफरेंस अगर d 0 हो तो उस स्थिति में कैसी समांतर श्रेणी बनेगी, तो उसके सभी पद जो होंगे समान होंगे आपस में। ठीक है, याद रखिएगा d की जब वैल्यू 0 होगी तो उस स्थिति में जो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी उसके सभी पद समान होंगे। तो ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट के लिए सोल्यूशन। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखेंगे, a दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है आपको -3। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला पद a लिख लेते हैं, दूसरे पद के लिए क्या करते हैं, a + 1d करते हैं या फिर a + d लिखते हैं। तो 4 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको यही समझाया था इनिशियली कि 4 + -3 करेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 4 - 3 मिल जाएगा, और फाइनली कितना मिला आपको, 1 मिला। तो दूसरा पद यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हमें तीसरा पद निकालना है, a + 2d करते हैं, तो a का मतलब हो गया यहाँ पे 4 + 2d, d कितना यहाँ पर है -3 है, तो उसको -3 ऐसे लिख लीजिए। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो कितना मिला फाइनली आपको, -2 मिला यहाँ पे। ये आपका जो है तीसरा पद हो गया। अभी हमें एक पद और निकालना है, कैसे निकालते हैं, a + 3d करते हैं चौथे पद के लिए। तो a कितना यहाँ पर है 4 हो गया, प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है -3 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 - 9 कितना मिल गया आपको, -5 हो गया। तो ये चौथा पद कितना मिल गया आपको, -5। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए हमने यहाँ पे समांतर श्रेणी 4 पदों तक लिख ली। पहला हो गया 4, दूसरा 1 हो गया, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका आंसर सही कर लिया था, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, गलत किया आपने तो भी बताइए, सही किया आपने तो भी बताइए। खुद को एनालाइज करना सीखिए, जितना आप लोग खुद को एनालाइज करेंगे उतना ही आप प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। जो कमियां आपकी हैं उसको छुपाइए मत, उसको आप सामने लेकर के आइए, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप क्यों नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें उसमें देखिए आप ध्यान से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हम चलेंगे इसके बाद अगले पार्ट पर। अगला पार्ट यहाँ पर है, a की वैल्यू दी गई है -1 और d दिया गया है प्लस में और हाफ, वह 1/2 दिया गया है 1/2। वापस से हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। पहला पद हो गया -1, दूसरा पद के लिए क्या करते हैं, a + d करते हैं। a यहाँ पर कितना है -1 है, d कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, -1/2 मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भिन्नों का जोड़ घटाना बहुत आसान प्रक्रिया, आपको पहले से अच्छे से आता होगा। तो ये कितना हो गया, -1/2 हो गया, दूसरा पद मिल गया आपको। अब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे इसके बाद। तीसरा पद यानी a + 2d। तो a + 2d का मतलब हो गया कि a कितना है यहाँ पर, -1 हो गया,
प्लस 2d, 2 इंटू 1/2, डी का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 और यहाँ पे +1, कितना मिल गया आपके पास? 0 मिल गया, 0 मिल गया। ये हमारा यहाँ पे तीसरा पद हो गया। अब हम लोग निकालेंगे चौथा पद। हमें 4 पद तक बताना है समांतर श्रेणी को। चौथा पद के लिए हम कैसे लिखते हैं? a + 3d, 4 में से 1 माइनस करते हैं, 3 आया, 3 इंटू डी करते हैं और a जो है सब में ऐड होता है, a हर जगह कॉमन रहता है ऐड में। तो a कितना यहाँ पे हो जाएगा? -1 + 3 इंटू डी, डी कितना यहाँ पर है? 1/2 हो गया। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? -1 + 3/2, ठीक है। तो फाइनली कितना मिल गया आपको? 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा +3, तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चारों पद मिल गए समांतर श्रेणी के। तो चौथा वाला पार्ट आपका यहाँ पे समांतर पद हो गया, समांतर श्रेणी हो गया 4 पदों तक, -1, -1/2, 0 और 1/2। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप देखेंगे सब में जो है -1/2 हुआ है, सब में +1/2 हुआ है। आप करके देख लीजिए, इसमें +1/2 करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, इसमें +1/2 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 0 में +1/2 करेंगे यहाँ पे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से ये भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो क्रॉस चेक आप जरूर कर लेना, इससे क्या होगा, कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं +1/2 करेंगे, ठीक है। -1 में +1/2 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, फिर -1/2 में +1/2 करेंगे तो ये आप देख के ही बता सकते हैं 0 हो जाएगा, 0 में +1/2 करेंगे, यही तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था आपको ना। तो इस तरह से आपको अगला पद जो है प्राप्त होता चला जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला होता है, a + d फिर a + 2d, जो हमने बिल्कुल आपको शुरुआत में बताया था। और लास्ट वाला पद कितना होता है? a + n - 1 × d। इस जनरल फार्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। समांतर श्रेणी का जब भी प्रश्न होगा ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, या फिर जब आपको पदों की सभी पदों का योग निकालना होगा, यानी उस समांतर श्रेणी का योग सम निकालना होगा, तो उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। इस लास्ट वाले जो पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? an से डिनोट करते हैं, ठीक। आगे हम लोग उस फार्मूले को डिस्कस करेंगे। एक बार रिवीजन पर्पज से आप केवल देख लीजिए इसको, ये रिवीजन पर्पज से आपका है n/2 a + an लिखते हैं, सम का जो फार्मूला होता है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a + an कितना होता है? यही आपका an यहाँ पर है, तो यानी a + n - 1 × d, और इसी को आप ऐड करके 2a लिख देते हैं। तो ये रिवीजन पर्पस है। यहाँ पे एक पार्ट और बचा है, 5वां वाला पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a दिया गया है आपके पास -1.25, तो पहला पद तो आपका तुरंत मिल गया -1.25। अब हमें यहाँ से दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकालना है। तो पहला पद हो गया, दूसरा पद कैसे निकालते हैं? a + d करते हैं। तो यहाँ पे a कितना है? -1.25 प्लस d कितना यहाँ पर है? -0.25। तो ये कितना हो जाएगा? -1.25, और ये प्लस और ये माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे 0.25। तो यहाँ पे -1.25 और ये वापस से -0.25। याद रखिएगा, माइनस का मतलब कभी भी डिफरेंस, कभी भी घटाना नहीं होता है। सेम चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं, और विपरीत चिन्ह होने पे हमेशा घटाना होता है। तो यहाँ पे सेम चिन्ह है ना, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे दोनों को और चिन्ह लगाएंगे माइनस, जो आपका सम आएगा कितना हो जाएगा? 1.50। ये गलती आप नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। दोनों चिन्ह समान है तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ऐड करते हैं, ना कि माइनस का मतलब घटाना नहीं होता है। वो तो एक सिंबल होता है, जब हम किसी संख्या में से किसी संख्या को माइनस करते हैं तो वहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं चिन्ह। वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि दोनों जो हमारी संख्याएं हैं प्लस में दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, इसमें से हमको 3 माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं? 3 के पहले माइनस लगा देंगे। मतलब पहले अगर आप देखेंगे दोनों संख्याएं क्या है? प्लस में हैं, तो ये संख्याएं तो हम घटा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह हम बदल देते हैं, ताकि इनका जब चिन्ह विपरीत हो जाएगा तभी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे? डिफरेंस यानी घटा पाएंगे, अंतर ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पद कितना हो गया? -1.50। इसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरा पद। तीसरे पद के लिए हम लोग क्या करेंगे? a +
2d, a प्लस 2d, ए यहाँ पर कितना है -1.25 प्लस 2d, d मतलब हो गया -0.25, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 ब्रैकेट में -0.25, तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपको -1.25, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का करेंगे 0.25 पे मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा आपको 0.50 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से दोनों का चिन्ह समान मिल गया, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे तो तीसरा पद कितना हो जाएगा -1.75। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चौथा पद, तो क्या करते हैं उसके लिए a प्लस 3d करते हैं। चौथा है तो 4 में से 1 माइनस करके 3 इंटू डी, ए कितना यहाँ पे हो गया -1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी मतलब -0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1.25 प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में करेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई, 0.25 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.75, और इसको आप देखेंगे फिर से दोनों का चिन्ह समान है, वापस से हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, तो फाइनली कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर -2.00 या फिर -2। तो ये फाइनली यहाँ पर आपको मिल गया समांतर श्रेणी 4 पदों तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न, ये क्वेश्चन, इसके सभी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, और पहले आप क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप हमारा सलूशन देखिए। अब एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, और कोई भी अगर आपको डाउट लगे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगे, आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, और जितना हो सकता है आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।